My dear students, today's topic that we are discussing is geometrical isomerism. इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे जीआई का, फिर कंडीशन की बात करेंगे कि जीआई कौन से कंपाउंड शो करते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर क्या ये केवल एल्कीन्स के अंदर होता है या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी होता है, क्यूमुलेटेड सिस्टम में भी होता है क्या, सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है कि आइसोमर्स विच possess the same molecular structure formula, यानी molecular और structure formula सेम होना चाहिए, but differ in the arrangement of atoms or grouped in space due to restricted rotation। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, restricted rotation। हिंदी में बोले तो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो अलग अलग विन्यास प्राप्त होगा उन्हें हम ज्यामिति, अलग अलग ज्यामिति प्राप्त होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, ज्यामिति समवायी। और इस परिघटना को क्या बोलेंगे, ज्यामिति समवायता। इनको बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और इस फिनोमेनन को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब हुआ कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलोंग अगर हमें डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलते हैं तो उन डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, और किसके अलोंग होना चाहिए, अलोंग बॉन्ड which has restricted rotation। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। अब ये नया वर्ड आ गया मेरे सामने, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी फ्री रोटेशन भी होता होगा। ठीक है, यानी मुक्त घूर्णन भी होता होगा हिंदी में बात करें तो। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी प्रतिबंधित घूर्णन। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम वापस से जीआई के ऊपर आएंगे। तो एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि मुक्त घूर्णन क्या होता है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर मैं एक आपको डेमो भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया है, एल्केन दिया गया है, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो बीच में बना हुआ है, तो अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्री रोटेशन हो रहा है, इस तरह से ये घूम रहा है। अब यहाँ पे रोटेट करने में किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। समझ में आता है? लेकिन जब एल्कीन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है। अब पाई बॉन्ड के अलोंग अगर मैं रोटेट करूँ तो ये पी पी की ओवरलैपिंग है, ये पी और पी की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से है। अब जैसे ही मैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड ही बना हुआ है, जैसे रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बस ये यूं ही रोटेट हो सकता है, पूरा रोटेट नहीं कर सकता मैं। रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आता है? यानी यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ ये चीज क्या है, और समझता हूँ, मैं समझाता हूँ मैं आपको। ये एक मैंने जुगाड़ से ये बना रहा हूँ मैं आपके लिए, आपको समझ में आए कि क्या चीज है ये इस तरह के पाई बॉन्ड से, ये ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये बन गया, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया ये। अब जैसे रोटेट करने की कोशिश करूंगा, देखो ब्रेक हो जाएगा। रोटेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बस यू यू कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बात क्लियर है? एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड होता, ये सिंगल बॉन्ड है, अब रोटेट कर सकते हो, क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ, नहीं हुआ? हो रहा है रोटेट, हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड आते ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। समझ में आई ये बात? ये क्लियर है सभी को?
तो फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। मुक्त घूर्णन और प्रतिबंधित घूर्णन में अंतर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कारण जो स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं, एराइज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी इस परिघटन को क्या बोलते हैं? ज्यामिति समवायता। अब यहाँ पे जो यही लिखा है मैंने, रीजन जो लिखा है यहाँ पे, रिजिडिटी होती है डबल बॉन्ड की या रिंग की। अब सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग भी होता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वहां पे रिंग होनी चाहिए। तो एक से ज्यादा ओरिएंटेशन यहाँ पे, जैसे सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग तो कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं? देखो आप, ये बहुत सारे हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन जो ओरिएंटेशन होगा, वो केवल एक तो ओरिएंटेशन ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ओवरलैपिंग जो हो सकती है, तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो एक बार तो ऐसे रख दूं मैं, इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। और एक बार ऐसे हो सकती है, यानी एक बार तो ऐसे और एक बार ऐसे। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, क्या ये ऐसे अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा क्या? ये फ्री रोटेशन है क्या? नहीं है, मैंने अभी बोला था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। फिर से समझता हूँ, जब यहाँ पे मैंने जो डेमो लिया था उसी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये एक ओरिएंटेशन, ये अब मैं इसको उल्टा करना चाह रहा हूँ, क्या उल्टा हो जाएगा क्या? उल्टा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रहा है? उल्टा ओरिएंटेशन करने के लिए क्या चाहिए? ऐसा दो ओरिएंटेशन है, लेकिन ये आप अपने आप कर सकते हो नहीं कर सकते, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ही होगा। यानी ये वाला ओरिएंटेशन अगर आप समझने की कोशिश करो, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। किस पे? एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। किस पे कन्वर्ट नहीं हो सकते? रूम टेम्परेचर पे। यानी ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। समझ में आता है? लेकिन ये वाला, एक ये है और ये अपने आप हो सकता है, ये अपने आप हो सकता है। ये फ्री रोटेशन है, यानी कमरे के ताप पे, रूम के टेम्परेचर पे अपने आप एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आता है? और यहाँ पे ये वाला और एक इसका उल्टा ओरिएंटेशन, यानी एक ऐसे और एक ऐसे, कल ओरिएंटेशन अपने आप नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे दोनों सेम साइड है, यहाँ पे अपोजिट साइड है, तो ये ओरिएंटेशन पॉसिबल तो है, लेकिन ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा। या तो ओरिएंटेशन ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, ऐसे बनेगा, दो तरीके से बनेगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पर, समझ में आया? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भैया कि अगर सिस और ट्रांस है तो सिस ट्रांस एक दूसरे में अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने आप कन्वर्ट नहीं हो सकते भैया। समझ में आ रहा है? रूम टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। सिस से ट्रांस बनाना है या ट्रांस से सिस बनाना है, तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। पहले अगर मान लीजिए ऐसा था सिस और ट्रांस बनाना है, ऐसा बनाना है, तो आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर ट्रांस बनेगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या इंटर रोटेशन या नो रोटेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जीआई किस किस कंपाउंड के अंदर होता है। तो जीआई यहाँ पे किस किस कंपाउंड के अंदर होता है? सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कंडीशंस की बात करें, तो जीआई के लिए क्या कंडीशन आ गई मेरे पास? जीआई के लिए कंडीशन ये आ गई कि क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सी डबल बॉन्ड सी में मिल रहा है, सी डबल बॉन्ड एन में मिल रहा है, एन डबल बॉन्ड एन में मिल रहा है, ठीक है। या फिर रिंग होनी चाहिए। ये चार। क्या सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है क्या? ये दिमाग में आ गया। क्या एन डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है क्या? ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहली कंडीशन क्या आ गई? डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होगा? एक और लॉजिक, एक और कंफ्यूजन आ गया। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता? ठीक है, अभी तो क्या बोला है? डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं होगा पता नहीं। फिर उसके बाद रिंग हो सकती है, यानी साइक्लिक होगा। अब ये तो दिए हुए हैं सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन तो दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब सी डबल बॉन्ड हो या एन डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, या कोई और हो सकता है क्या? इनके बारे में भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी मुझे देखना है। पहली कंडीशन तो मुझे समझ में आ गई। पहली कंडीशन की क्यों जरूरत पड़ी? रेस्ट्रिक्टेड रोटी यानी प्रतिबंधित घूर्णन के लिए। दूसरी कंडीशन, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच एट ईच डबली बॉन्डेड एटम।
दूसरी कंडीशन ये बोलती है भैया दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, जैसे ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जीआई की जो कंडीशन है, अब लैब वाली कंडीशन पे आ जाते हैं, ए बी, उनको कैसे पता लगेगा? वो देखेंगे थोड़ी कि दोनों सेम साइड या अपोजिट साइड है, पता कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने कहा ए और बी दोनों डिफरेंट रख दिए, यहाँ पे लेंथ निकाली, एरियल लेंथ यहाँ पे L1 आई, और जब यहाँ पे निकाली ए बी, बी ए, और ये जब वापस से निकाली दोनों ए के बीच में, तो ये L2। ठीक है, अब कंडीशन जो आएगी वो आएगी L1 नॉट इक्वल टू L2, L1 L2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और L2 अगर दूर है तो ज्यादा होना चाहिए। समझ में आता है? अगर मान लीजिए मैंने ग्रुप सेम कर दिए, ए बी, इधर ए, अब मैंने घुमा भी दिया, बी ए, ए, अब डिस्टेंस निकालनी है, ये L1, अब इधर भी तो L1 ही होगी, ये क्यों निकालूंगा? सेम ही आ गई। ये समझ में आता है? तो ये क्या बता रहा है कि डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच्ड एट ईच डबली बॉन्डेड एटम। ठीक है, अब ये मेरी मदद करेगा। मैंने जो पहले देखा ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड में तो एक ही ग्रुप आ सकता है, दो ग्रुप ही नहीं होंगे तो लीनियर हो गया, अब लीनियर हो गया तो ऐसे चलेगा, तो भैया तो इनफाइनाइट ओरिएंटेशन शायद। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री हो गई, सिमेट्री हो गई इस तरह की, एक ही ग्रुप जुड़ेगा, ए ए, या ए बी, और क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है। ठीक है, लीनियर देख के एक बार लगा था शुरुआत में सिंगल बॉन्ड पे, यहाँ पे क्या है, दो पाई बॉन्ड आ गए, एक तो ये वाला होगा एक ये वाला होगा, तो इसको रोटेट ही नहीं करने देंगे यहाँ पे, एक एक ही ओरिएंटेशन आएगा, ओनली वन, दूसरा ओरिएंटेशन मिल ही नहीं रहा। फिर सी डबल बॉन्ड ओ पे आ गए, अब यहाँ पे तो चलो ए बी लगा दिए दो ग्रुप, लेकिन यहाँ तो लोन पेयर आ गए, सेम आ गया, इसलिए ये भी नहीं कर पाएगा। एन डबल बॉन्ड ओ पे आए, ये लोन पेयर, चलो यहाँ पे ए लगा दिया, ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए ये भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या होने चाहिए दोनों ग्रुप, यूं नहीं देखना है, यूं देखना है, डिफरेंट होने चाहिए। एन डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर तो अलग है ही थी, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, सी डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट आएगा, ए बी, ये डिफरेंट। ये समझ में आ गया? सबको क्लियर है? थर्ड बोल रहा है कि जो जीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं दे शुड बी नियरली इन द सेम प्लेन, यानी sp2 में होने चाहिए, या रेजोनेंस करके sp2 में आ जाए। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। ठीक है ये sp में होने चाहिए, sp3 में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी वर्कआउट करते हैं ऐसा क्यों। अब कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी यानी एल्कीन्स, कंडीशन दोनों ग्रुप डिफरेंट, सी डबल बॉन्ड एन यानी यहाँ पे ऑक्साइन्स आ गए, इमाइंस आ गए, कैसे, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, तो ऑक्साइन, यहाँ पे दोनों डिफरेंट, और यहाँ तो वैसे ही डिफरेंट है सी डबल बॉन्ड एन आर, ए बी, ये दोनों डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये माइन, एन डबल बॉन्ड एन यानी एजो कंपाउंड, सारे एजो कंपाउंड देते हैं, क्यों देते हैं, देखो, लोन पेयर और आर डिफरेंट, लोन पेयर और आर डिफरेंट, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन सिंगल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, साइक्लोएल्केन के बारे में भी बात करेंगे। फिर सी डबल बॉन्ड सी किसके अंदर, साइक्लो एल्कीन के अंदर। ठीक है, अब मैं पहले आ रहा हूँ रिंग वाले स्ट्रक्चर पे। ठीक है,
फिफ्थ वाले पे रिंग स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं साइक्लोएल्कीन, तो जीआई इन साइक्लोएल्कीन। अब जीआई इन साइक्लोएल्कीन, जब भी जीआई की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, क्या आप स्ट्रक्चर में बिना चेंज किए हुए क्या दूसरा ओरिएंटेशन आप बना सकते हैं क्या? ठीक है, तो भाई ये इंफॉर्मेटिव है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है 5, 6, 7 एग्जिस्ट ओनली इन सिस फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट करती है? सिस। रिंग बनाने के लिए तीन मेंबर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, तो 7 तक, फिर 8 से 9 ऑनवर्ड्स यहाँ पे दोनों बन सकती है, सिस एंड ट्रांस। तो क्या हो गया? मिनिमम कार्बन्स रिक्वायर्ड बाय cycloalkene for showing GI will be 8। इससे पहले नहीं करेगा। ऐसा क्यों? चलो इस पे आ जाते हैं। ये मैंने बनाया। अब इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिस है, ट्रांस बनाना है। देखो, आर आर एच एच, इसका ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये होगा, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इधर वाले पार्ट को आर मान लें और इधर वाले पार्ट को आर मान लें, तो इस वाले पार्ट को इधर लेके जाना पड़ेगा, अपोजिट साइड लेके जाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। कहने का मतलब है, इसको इस तरह समझिए, ये मेरे दोनों थंब, चार पार्ट है, सेम साइड है। अब इसको अपोजिट साइड पे लेके जाना है, तो मुझे ट्विस्ट करना पड़ेगा, रिंग को मोड़ना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसफॉर्म बनेगी। ऐसे बनेगी, दिख रहा है आपको? अब जब ये ट्रांसफॉर्म बना रहा हूँ तो यहाँ पे ये ट्विस्टिंग के कारण यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रेन आ रहा है तो इसके कारण रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इस स्ट्रेन को बियर करने के लिए मिनिमम नंबर जो रिक्वायर्ड है दैट इज 8। समझ में आता है? तो यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए मिनिमम नंबर कितने रिक्वायर्ड है? 8। उसके पहले तक अगर आप ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करोगे तो रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ये शेष फॉर्म है, यानी ऐसा कॉइन है जो बाजार में अगर आप यूज करने के लिए जाओगे तो काम नहीं करेगा। कॉन्फ़िगरेशन तो उसका एग्जिस्ट करता है, लेकिन केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। यानी कॉइन के दोनों तरफ हेड, जैसे शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास था, दोनों तरफ हेड। तो बाजार में जाएंगे तो बोलेंगे भैया वैलिड कॉइन नहीं है, जाओगे तो बोलोगे भाई ये 7 तक तो केवल जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल सिर्फ फॉर्म में ही है, दूसरी फॉर्म बनाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे वर्कआउट करें जीआई इन साइक्लो एल्केन्स। तो इसके लिए जो कंडीशन है, दे विल बी एटलीस्ट 2 ब्रांचेस एट डिफरेंट sp3 hybridized carbon atoms। समझ में आता है? ऐसा क्यों? अभी तो बोला था वो नियरली सेम प्लेन में होना चाहिए, तो साइक्लो एल्केन के लिए कंडीशन वैलिड नहीं है नियरली सेम प्लेन वाली। ऐसा क्यों? देखो समझो, ये रखा, ये रखा, दोनों है ऐसे, इनके बीच की लेंथ
अब एक एक ऐसे था, अब एक ऐसे कर दिया, पीछे कर दिया, तो लेंथ अलग अलग आएगी। यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, और L2 ग्रेटर देन L1 आएगा। समझ में आया? तो ये 1 2 पे भी हो सकता है, 1 3 पे भी हो सकता है, 1 4 पे भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो दो ब्रांचें एक ही पे आ गई तो? अब ये रखा, अब ये करो, क्या फर्क पड़ेगा? इसको डैश पे भी लेके चला जाऊं, लेंथ क्या आएगी? इसकी और इसकी बीच की निकालूंगा अभी। मान लो L1 आई, अब इसकी इसकी बीच की निकालूंगा तो भी L1 आई। चाहे ऐसे रखूं इन दोनों के बीच में, चाहे ऐसे रखूं। समझ में आया? क्लियर है? तो भैया अगर दो सेम ब्रांच आ जाए एक ही कार्बन पे तो वेस्ट हो गई, बेकार हो गई, तो आप उनको वैसे ही क्रॉस मार दो। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीआई इन क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम के लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट, नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूं इसको, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, द्विबंध की संख्या, प्लस नंबर ऑफ रिंग्स क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। सेकंड, ईच टर्मिनल शुड बी बॉन्डेड विद टू डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए समझने की कोशिश करें, मैंने E1 पे क्यों नहीं हुआ, ए बी, ए बी ये बनाया। देखिए ये पहला पाई बॉन्ड, इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, ये पी एक्स बोल देते हैं, इसे पी एक्स, या एक्स से अपन को मान लेते हैं, तो ये पी वाई कर देते हैं। ठीक है। पहला पाई बॉन्ड इसके ओवरलैपिंग से बनेगा, थोड़ा सा और कंफ्यूजन ना हो, ये पी एक्स, सॉरी फिर से पी एक्स चल रहा है दिमाग में, पी वाई, पी वाई। ठीक है। ये पी जेड, तो ये नया, ये वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा ये किससे बनेगा? पी जेड की ओवरलैपिंग से बनेगा। यानी ये तो पी वाई से बना, और ये पी जेड से बना। आप चाहो तो ये पी एक्स, ये पी वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या लिया है आपने यहाँ पे। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों कार्बन एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो जब मैं इनकी लेंथ निकालने के लिए जाऊंगा तो मैं चाहे इसको इस तरह से कर दूं, ए बी, बी ए, तो ये लेंथ जो आएगी L1, और ये जो लेंथ आएगी L2, L1 इक्वल टू L2 आएगा। समझिए, ये इस तरह से, ये इससे ये इसका, अब ये वाली लेंथ है, ये L1 है। समझ में आया? अब इसको चेंज कर दिया, ये ऐसे हो गया। अब ये सेम लेंथ, पहले ऐसे था, अब ऐसे सेम आएगी। तो E1 वाले में क्या है,
पाई बॉन्ड क्या हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए। समझ में आया? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके लिए बनाऊं तो लिखना शुरू करूं पी एक्स, तो ये वाला किस में जाएगा, पी वाई। फिर ये वाला किस में जाएगा, पी एक्स। तो ये क्या हो गए, सेम प्लेन में आ गए। ये कहना चाह रहा था वो थर्ड कंडीशन जो हमने पहले छोड़ी थी। अब सेम प्लेन में हो गए तो ये ए बी वैसे एल्किन की तरह हो गया। ये लेंथ L1, और अगर मैं ये चेंज कर दूं ए बी बी ए, अब ये लेंथ तो क्या आ गई, L1 नॉट इक्वल टू L2 एंड L2 ग्रेटर देन L1। समझ में आया? तो ये इस तरह से कि ये यहाँ पे था, और अगर मैं एक और दूं तो ये इधर आ गया, तो ये वाली लेंथ। और अगर ये इधर आ गया, ये वाली लेंथ। ठीक है, समझ में आता है? क्लियर है? मैं कुछ लगाता हूँ इसमें आगे, पेन लगा के बताता हूँ आपको। जैसे ये, अब ये इन दोनों के बीच की लेंथ L1, एक ऐसे लगा दिया तो ये लेंथ। समझ में आया होगा आपको? अलग अलग आएगी। फिर अगर 3 की जगह पे 4 कर दिया तो ये पी एक्स क्यूमुलेशन में होने चाहिए। क्यूमुलेशन में नहीं, लगातार होने चाहिए। पी एक्स बस ऐसे लिखते जाओ। फिर देखो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। फिर ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी एक्स, ये पी वाई, फिर ये पी एक्स। फिर से टर्मिनल्स क्या आ गए, सेम प्लेन में आ गए। सेम प्लेन में होगा तभी लेंथ अलग अलग आएगी। तो ये दोनों क्या है आपस में, ये समझ में आ गया? तो कंडीशन क्या होगी क्यूमुलेटेड सिस्टम के लिए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स शुड बी ऑड, और ईच टर्मिनल शुड बी बॉन्डेड विद टू डिफरेंट ग्रुप। दो डिफरेंट ग्रुप क्यों होना जरूरी है, वही लॉजिक। और यहाँ पे अगर ए कर दूंगा मैं, इसको इधर भी लेके चला गया तो भी फिर लेंथ क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट वाला क्या जीआई शो करेगा, ये डबल बॉन्ड की तरह है। अब हमने पढ़ा है डबल बॉन्ड में कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 8 की रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो नहीं करेगा। सेकंड करेगा 1 3 sp3 हाइब्रिडाइज। क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकते हैं बना के देख लें एक बार, सी एल दोनों सेम साइड। और मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ केवल आपको, भैया दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। ये जी आई है दोनों एक दूसरे के, क्या यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, क्या दो डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकते हैं क्या, एच सी एल। फिर दूसरा ओरिएंटेशन सी डबल बॉन्ड सी, एच सी एल एच, ये दोनों आपस में जी आई। ऐसे ही ये लोन पेयर और ये फिनाइल अलग, लोन पेयर और फिनाइल अलग। कोई के हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। इधर क्या आ गया, लोन पेयर। दूसरा ओरिएंटेशन क्या है ये, आपस में ज्योमेट्रिकल। फिर इस पर आए, अब देखो यहाँ पे एच सी एस थ्री, अभी दोनों सेम है तो ओरिएंटेशन कैसे चेंज करूँ, तो नहीं दे सकता। यहाँ पे आओ CH3 सी एच दोनों सेम है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे आओ CH3 H सी
ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ, CH3 H CH3, ये करेगा। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक ही ग्रुप है, ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं कर सकते, एक ही ओरिएंटेशन होगा। फिर यहाँ पे आए C2H5, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए तो नहीं कर सकता। यहाँ पे डबल बॉन्ड, कितनी की रिंग होनी चाहिए, 8, इसको अपोजिट साइड पे लेके जाना है तो पॉसिबल नहीं है, ये तो रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो केवल किस में एग्जिस्ट करेगा, सिस फॉर्म में। यहाँ पे आओ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की रिंग है, 8 की रिंग है, ये क्या है, सिस, तो बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये 1, चलो डबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ट्रांस 12, बन सकता है। ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, क्या हो सकता है चेंज, HCH3, लोन पे को ऊपर लेके चले गए, वो एक इधर, EZ हमने पढ़ा था। डबल बॉन्ड पे आया तो ये नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड पे आया नहीं करेगा, एक ही ग्रुप है। लेकिन अगर यही ग्रुप अगर यहाँ पे ऐसे होता, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, Br Br Cl, अब देखना आप, ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा, 8 की रिक्वायरमेंट है, और ये डबल बॉन्ड तो नहीं, सिंगल बॉन्ड कह लो, ये करेगा। कैसे करेगा, ये Cl, क्या हुआ ये, यही, इस डबल बॉन्ड कह लो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कह लो, ये करेगा जी, डबल बॉन्ड कह लो, ये सूडो है। कैसे होगा अपन आगे वर्कआउट करेंगे इसको, लेकिन अभी तो ये मान के चलिए सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग, दोनों सेम साइड, दोनों को वैच बना दो, एक बार वैच और डैश बना दो। यहाँ पर आए तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग देखो, इसके लॉन्ग तो एक ही ब्रांच है, sp3, ये sp3 नहीं है, ये तो sp2 है। तो सी डबल बॉन्ड सी पे देखेंगे, सी डबल बॉन्ड सी पे, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो अपोजिट एंड तक, देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, नहीं कर रही है, डिफरेंट पार्ट करेगा। ये कैसे हो गया, R डैश, ये 8 मेंबर रिंग करेगा, 6 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, इवन, इवन है या ऑड है, 1 2 3, ऑड, इवन होता तो जानबूझ के लिखा है, इवन होता तो नहीं करता, लेकिन ऑड होगा तो करेगा। कैसे करेगा, CME H, MEH, और क्या हो सकता है दूसरा ओरिएंटेशन, सेम प्लेन में है, MEH सेम प्लेन, PX इसके अलोंग करेगा, दोनों को वेज पे, या वेज और डैश। ठीक है, समझ में आ गया GI कौन शो करता है, कौन नहीं करता है। अब इस पे आए रिंग वाले, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो ये तो वैसे ही वेस्ट हो गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये वैसे ही वेस्ट हो गया, एक ही ब्रांच है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, अब यहाँ पे अपोजिट एंड तक जाओ तो सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं करेगा।
अब यहाँ से चलो, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये करेगा। यहाँ पे कौन जीआई शो करेगा, तो भैया ये दोनों सी एल सेम, तो ये नहीं करेगा। बी, दोनों सी एस थ्री सेम, ये नहीं करेगा। दोनों ई टी सेम, ये नहीं करेगा। दो सी एस थ्री सेम, तो नहीं करेगा। लेकिन भैया ये यहाँ पे तो करेगा एस पी थ्री, ये कर सकता है, हमने पढ़ा था। ये अभी पढ़ क्या है, सी एल, ऐसे ही सी एस थ्री करेगा, दोनों सेम साइड या अपोजिट साइड। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड, तो ज़्यादातर फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, ज़्यादातर लोग इसका आंसर 4 लगाते हैं, उनको लगता है ये बनेगा, लेकिन इसने बोला है फॉर ए कंपाउंड, एल्किन नहीं बोला है, तो आंसर होगा 0। कैसे, एच एन एन एच, ये करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर विल बी डी। समझ में आया आपको? फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो भैया ये काफी लोग गलत करते हैं, मिसकंसेप्ट है भाई, बस वैज वैज देख लिया, वैज डैश देख लिया तो कर लिया। भैया स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, तब हम जीआई की बात करेंगे, उसके पहले तक जीआई की बात करेंगे, बेवकूफी ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्डों पे जुड़ा हुआ है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। यहाँ पे ये E1 है, E1 है तो जीआई शो नहीं करेगा। उल्टा चल रहा हूँ, पहले मैं बोला था कौन करेगा, अब उल्टा, मैं कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पे 8 मेंबर रिंग, तो ये सिस और ये ट्रांस जो हमने पहले बनाई थी, ये करेगा। फिर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के अंदर, थोड़ा आगे का कंसेप्ट है, ठीक है। जिनको जीओसी नहीं आती है तो जीओसी पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आ जाएगा। अभी मान के चलिए ऐसे करते हैं, लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन होता है, तो रेजोनेंस कराते हैं, कंजुगेशन का मतलब है सेपरेशन एक बॉन्ड का हो, यानी एकांतर स्थिति पर हो, तो यहाँ पे ये अनुनाद कराया, रेजोनेंस कराया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनेगा, मैं बना भी देता हूँ, NH2 डबल बॉन्ड, ये प्लस सी ओ माइनस CH2 CH, ये है। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दो हाइड्रोजन आ गए, तो बेकार हो गया। ऐसे यहाँ पे दो मिथाइल आ गए, तो ये भी बेकार हो गया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए, करने की जरूरत ही नहीं है, डबल बॉन्ड बनाओगे फिर दो हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे O पे माइनस आएगा और ये ग्रुप अलग आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है, तो ये करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है आपको? वही वैसे के वैसे ही करना है अटेम्प्ट, जैसे हमने पढ़ा। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, जीआई क्या होता है, फ्री रोटेशन क्या होता है, मुक्त घूर्णन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, फिर कंडीशन ऑफ जीआई, फिर मॉलिक्यूल्स विच कैन शो जीआई। हम पिछले लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।